गुज़िश्ता 4 दहाइयों से बैनुल-अक़वामी मार्केट में अपनी मजबूत जगह कायम करने वाला पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर मुल्की बरामदात में इजाफा करने, गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाने और रोज़गार मुहैया करने का ज़ामिन रहा है। इकनॉमिक सर्वे 2010-11 के मुताबिक पाकिस्तान की बरामदात में टेक्सटाइल का हिस्सा 60% है, पैदावार में 40% हिस्सा है और 38% लेबर को रोज़गार मुहैया करता है। पाकिस्तान में दुनिया में कपास का चौथा बड़ा प्रोड्यूसर और तीसरा बड़ा कंज्यूमर है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी पैदावारी सलाहियत और बरामदात की बिना पर बैनुल-अक़वामी मार्केट में खास अहमियत की हामिल है, लेकिन आज टेक्सटाइल सेक्टर सख्त मुश्किलात से दो चार है, जिनमें शरह सूद की ज़्यादती, कर्जों का बढ़ता हुआ बोझ, बड़ी मंडियों में मालियाती बहरान और तवानाई का बहरान सरे फहरिस्त है। टेक्सटाइल सेक्टर को हफ्ते में 3 से 4 दिन गैस की अदम दस्तयाबी के बायस कारोबारी सरगर्मियों में शदीद दुश्वारी का सामना है। मौजूदा तवानाई के बहरान और शरह सूद की ज़्यादती के बायस टेक्सटाइल के 5 बड़े शोबों की बरामदात में खातिर ख्वाह कमी रिकॉर्ड की गई है। नवंबर 2011 के दौरान कॉटन यॉर्न की बरामदात में 11% कमी, कॉटन क्लॉथ की में 22% और निटवेयर में 38%, बेडवेयर में 40% और टॉवल में 20% कमी रिकॉर्ड की गई है। जुलाई से नवंबर 2011 के दौरान गारमेंट्स की बरामदात में 9% कमी देखी गई है और अगर यह रुझान जारी रहा तो माली साल 2011-12 के इख्तिताम तक इस सेक्टर में मजमूई तौर पर 17 से 20% कमी का इम्कान है। तवानाई के बहरान के साथ साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कर्जों पर शरह सूद की ज़्यादती भी बर वक्त ऑर्डर्स पूरा न करने में अहम किरदार अदा कर रही है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी बरामदात का शेयर कम हो रहा है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, अखराजात में इजाफे और कारोबारी हुजूम में कमी के बायस फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। अमेरिका और यूरोप, जो कि टेक्सटाइल के बरामदात के लिए बड़ी मंडियां हैं, और इन खित्तों में माशी बहरान के बायस भारत और बांग्लादेश की हुकूमतों ने अपने अपने सेक्टर को सपोर्ट किया है। भारत ने शरह सूद पर 5% सब्सिडी दी है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर हुकूमती ताउन का मुंतज़िर नजर आ रहा है। बात करें हम टेक्सटाइल सेक्टर की, गुज़िश्ता 4 दहाइयों से बैनुल-अक़वामी मार्केट में अपनी मजबूत जगह कायम करने वाला पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर मुल्की बरामदात में इजाफा करने, गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाने और रोज़गार मुहैया करने का ज़ामिन रहा है। इकनॉमिक सर्वे 2010-11 के मुताबिक पाकिस्तान की जो बरामदात में उसमें टेक्सटाइल सेक्टर का हिस्सा 60% है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं रेहान नसीब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आपसे बात करते हैं टेक्सटाइल के इस होने वाले इसमें जो जमूद हमें नजर आ रहा है इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम रेहान नसीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रेहान नसीम साहब, जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात हैं उसमें मुतवातर हमें कमी नजर आ रही है, आपको इसके पीछे क्या बुनियादी वजूहात लगती हैं? सबसे पहली सबसे मेन वजह तो आप देख रहे हैं जो पंजाब के अंदर इस टाइम जो एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है पिछले 4-5 माह से, स्पेशली गैस के अंदर सबसे पहले इन्होंने क्राइसिस दिया। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम पिछले कई सालों से है, लेकिन इस टाइम जो सूरत हाल स्पेशली जो हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई है, बेडवेयर के अंदर देख लें, अगर फैसलाबाद की बात करते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर अगर मैं बेडवेयर की बात करूं तो सिर्फ नवंबर के महीने में जो लास्ट ईयर से कंपैरिजन करो, दैट इज अबाउट 40%। और अपना होजरी में आप देख लें अबाउट 38% का डिक्लाइन है। तो मेन इसकी रीजन ये है कि हमें जो एनर्जी और गैस नहीं दी जा रही। और आज आपके सामने कल येस्टरडे वाले दिन इन्होंने एक नोटिस इशू किया, लेटर हमें गैस के ऑफिस से मिला था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जी हम सारी इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट नहीं है। अब कमाल ये है कि हमने लोगों की एयाशी के लिए तो गैस देनी है, लेकिन जो इंडस्ट्री है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है वो हम देने को तैयार नहीं है। हमें ये जरूर देखना चाहिए, गैस की शॉर्टेज है तो बेयर करनी चाहिए और पूरे पाकिस्तान को बेयर करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि सिंध अलहदा मुल्क है और पंजाब अलहदा मुल्क है। तो ये जो अपना आपस में जो सुबाइयत को फरोग दिया जा रहा है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं हम सब तैयार हैं करने को, बाकियों को भी चाहिए कि हमारे साथ शेयर करे। अगर कोई डॉलर्स आते हैं पाकिस्तान के लिए, जब हम एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स करते हैं पंजाब से, तो वो पंजाब के डॉलर्स नहीं होते, वो पूरे पाकिस्तान के डॉलर होते हैं। तो गैस भी पूरे पाकिस्तान की है, इसको सुबाइयत के ऊपर तकसीम करना जो है हम इसको बिल्कुल नाजायज समझते हैं। और हम इस पे जो अपना जो भी अमेंडमेंट है, हमें नहीं पता, ये जो मुल्की लेवल पे अमेंडमेंट्स होती हैं, मुल्क का देखना चाहिए कि क्या इसका फायदा है।
आपके सामने सूरत हाल है, फैसलाबाद के अंदर 10 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खतरनाक से खतरनाक हो रही है। अब इस सारी सूरत हाल के बाद आप देखें कि अगर 40% एक महीने के अंदर एक्सपोर्ट कम हो जाए, और अभी गैस के जो क्लियर था वो 3 दिन था, जो कि 4 से 4.5 दिन कर दिया गया है। अब अगला इफेक्ट देखें कि इसका क्या आएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि एक तो आपने ये मुतालबा है हुकूमत से कि जो हमारे एनर्जी क्राइसिस हैं इनको फौरन जो है वो कंट्रोल किया जाए, या किसी तरीके से जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं इनके लिए जो है वो गैस को मैनेज किया जाए। इसके अलावा और क्या आपकी तवक्कुआत हैं हुकूमत से, या हुकूमत कौन सा क्या ऐसा किरदार अदा करे जिससे जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है इसमें बेहतरी आ सके? जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे मामलात तो हैं, लेकिन मेन जो डिक्लाइन का रीजन आपको मैंने बताया वो एनर्जी क्राइसिस है। आपने जैसे कहा गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है अगर उसकी विल हो, जबकि इस गवर्नमेंट के जो हालात नजर आ रहे हैं इसकी तो कोई विल ही नहीं है, ना ये कोई काम करना चाहते हैं, ना अपनी इंडस्ट्री बचाना चाहते हैं। आपके सामने इदारों की हालत क्या है, जो गवर्नमेंट ओन्ड इदारे हैं उनको तो इन्होंने बिल्कुल तबाही की, बिल्कुल तबाह कर दी। आप देखिए पीआईए तबाह, रेलवे तबाह, स्टील मिल तबाह। अब जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे थे उनको एनर्जी की रोक के जानबूझ के तबाह किया जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि साजिश हो रही है हमारे मुल्क के साथ, ये क्या हो रहा है। आप देखें कि हम $1.5 अरब के लिए इस टाइम अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं, कभी किसी मुल्क से मांगने जाते हैं। अगर आप अपने एक्सपोर्टर को प्रॉपर जो उसकी नीड है, एनर्जी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अगर उसी को ठीक कर दे, तो आज मैं आपको बताऊं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कैपेसिटी है कि हम $20 बिलियन की एक्सपोर्ट ये बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। आप देखिए कि अगर हमने 365 डेज में से 195 डेज वर्क किया है और हमने $12 बिलियन की एक्सपोर्ट की है, तो क्या कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि हम इसको, अगर पूरी हमें गैस की फराहमी और बिजली की फराहमी कंटिन्यूस दे इंडस्ट्री को, तो $20 बिलियन मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि हमारा एक्सपोर्टर इतना बहादुर है कि वो अपनी एक्सपोर्ट इन हालात के बावजूद सिर्फ एनर्जी उनको अगर मिल जाए तो हम ये बिल्कुल, मैं बल्कि टीवी के आपके रेफरेंस से मैं वादा करता हूं हुकूमत से कि $20 बिलियन साल की एक्सपोर्ट देना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि भारत और बांग्लादेश की जो हुकूमतें उन्होंने अपने अपने सेक्टर को सपोर्ट किया है। भारत ने शरह सूद पर 5% सब्सिडी दे दी है। आप ये बताइए कि अगर तो इस तरह के इकदाम पाकिस्तानी हुकूमत करती है तो कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए मेरे भाई, मैं तो सब्सिडी देना अच्छी बात है, अपने मुल्क की इंडस्ट्री को अगर सेव करना है तो बहुत अच्छी बात है इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मैं फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आऊंगा कि हम तो सब्सिडी मांग ही नहीं रहे, हम तो जस्ट क्या मांग रहे हैं, देखिए हम तो बुनियादी हकूक मांग रहे हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए। आज पंजाब के अंदर इंडस्ट्री लगाने वाले को सजा दी जा रही है कि आपने इंडस्ट्री लगाई है, कि क्यों लगाई है, और हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम इस मुल्क की हुकूमत के खिलाफ मजबूर ना हो जाए। सड़कों पे तो हम आना शुरू हो गए हैं। आपके कहने का मतलब ये मजबूर ना हो जाए और गवर्नमेंट को इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। आज की सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है, आजकल इकोनॉमिक जंग है। आप देखें चाइना कहां चला गया है। सब्सिडी दे, मैं तो सब्सिडी दे, बिल्कुल अच्छी बात है, देनी चाहिए, उससे बिल्कुल इफेक्ट आता है, लेकिन यहाँ तो बुनियादी सहूलियात ही नहीं दी जा रही। आपके सामने जब एनर्जी नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही नहीं होगी, बैंकों के मार्कअप्स इतने हाई हो जाएंगे, तो मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री इस टाइम में अपना सर्वाइव कर सकती है। एक इंडस्ट्री 365 डेज की बेस पे लगती है, मैं आपको बता दूं। और जब वो इंडस्ट्री में को अगर इस साल की अभी तक की जो है वो अपना अगर नवंबर 30 नवंबर तक की फिगर्स लें तो 163 डेज की, जनवरी से लेके नवंबर तक 163 डेज पंजाब के अंदर गैस बंद कर की गई है इंडस्ट्री को। आपके सामने बड़े बड़े ग्रुप जो हैं वो क्लैप्स पे हैं, बैंकरप्सी में हैं, और हालात जो है दिन ब दिन बेहतरी की बजाय खराब होते जा रहे हैं। और इस टाइम अगर अब ये तो 40% का डिक्लाइन है, मैं आपको बता दूं अगर गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस पे एक्शन नहीं लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं। दिसंबर की फिगर्स आपको मोर देन 50% आपको मैं बताऊं कि मोर देन 50% डिक्लाइन आ जाएगा। और ये कौन सा वक्त है, अब किस चीज का इंतजार गवर्नमेंट कर रही है कि हम बिल्कुल खत्म हो जाए, हम बिल्कुल उस मौके पे आ जाए कि हम भी बोले कि आज हमें भी इस हुकूमत के खिलाफ बगावत हमने करनी है। खुदारा इस मौके से बचाए। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने पहले इस मुल्क में खराब है, आपके सामने हमारे पास जब अभी 16 दिसंबर गुजरी है, आपके सामने है कि 16 दिसंबर को हमारा 1971 में मुल्क क्यों टूटा था। ये जो सुबाइयत का फरोग है, एक दूसरे से नफरत है, इसको खुदारा खत्म करें। पूरा पाकिस्तान है, इस मुल्क में 4 सूबे हैं, 4 अगर गैस की शॉर्टेज है, बिजली की शॉर्टेज है या और कई मामला है, हम बेयर करने को तैयार हैं। लेकिन हम इस कॉस्ट पे बेयर करने को तैयार नहीं कि सिर्फ हमें ही, अगर रोटी है 4 तो उसको 4 हिस्सों में तकसीम करें, उनको 3 हिस्सों में तकसीम ना करें। आज आप देखें, आप टेलीविजन के ऊपर रोज आप
आप देखते हैं कि जो अगर तो कुर्बानी देने को तैयार है हम, लेकिन हमारा क्या हुक्मरानों का फर्ज नहीं है कि कुर्बानी दे वो भी? क्या सिर्फ अवाम ही इसलिए है? क्या इंडस्ट्री वाला इसलिए है? क्या जो हमारी लेबर जो सड़क बेरोजगार है, जो अपने बच्चों को पता नहीं कैसे पाल रहे हैं? मैं तो यकीन करें कई दफा रोने को दिल करता है जब मैं देखता हूं जो हमारे मजदूर हैं बेचारे, जब उनको जो दिहाड़ीदार खास तौर पर जब 16 से 17 दिन गैस ही महीने में नहीं मिलती। आप मुझे बताएं 13 दिन का अगर वो काम करेगा वो कैसे कमाएगा? 13 दिन भी बात की बात है। आज हमारे फैसलाबाद में गैस का प्रेशर 1 पाउंड कर दिया गया है। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। ऑफिशियली तो हमें कह रहे हैं जी आपको हम 3 दिन गैस दे रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकली हमें 1 दिन भी गैस नहीं मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेहान नसीम साहब। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो हुकूमत तक ये वो तमाम बातें जो आपने डिस्कस की हैं पहुंचाएं, ताकि हमारी हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा करे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है वो बेहतरी लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रॉयल न्यूज़ से बात करने का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे रेहान नसीम। आपका कहना यह था कि हमें किसी किस्म की कोई मदद की ज़रूरत नहीं है हुकूमत की जानिब से, हमें कोई सब्सिडी हुकूमत ना दे, हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं वो हमें हुकूमत दे दे तो हम भरपूर तरीके से पाकिस्तानी मैशत में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से शबील हसन आप जी को इजाज़त दीजिए। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा बिजनेस होराइजन@royalnews.tv पर।